हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 1 मई 2024 और 1 मई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने उद्यमिता को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन हैज साइंड एन MOU विथ विच IIT टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। फर्स्ट ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, सेकेंड ऑप्शन है IIT दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है IIT मद्रास, फोर्थ ऑप्शन है IIT इंदौर। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, IIT गुवाहाटी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने उद्यमिता को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के लिए IIT गुवाहाटी टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर IIT गुवाहाटी TIC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत ADIF IITG TIC की पोर्टफोलियो स्टार्टअप कंपनियों को गठबंधन सदस्यता प्रदान करेगा, जिससे उन्हें रियायती सेवाओं, संसाधनों और परामर्श अवसरों के ADIF के स्टार्टअप टूल किट तक पहुंच मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने 9 लाख मीट्रिक टन चूना पत्थर की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विथ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड फॉर द सप्लाई ऑफ 9 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ लाइमस्टोन? फर्स्ट ऑप्शन है रिन्यू पावर, सेकेंड ऑप्शन है TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, थर्ड ऑप्शन है JSW एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है NTPC लिमिटेड। बताइएगा दोस्तों, किस कंपनी ने 9 लाख मीट्रिक टन चूना पत्थर की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, NTPC लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 9 लाख मीट्रिक टन चूना पत्थर की आपूर्ति के लिए NTPC लिमिटेड और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की कॉर्पोरेट इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए चूना पत्थर फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन प्रणाली के लिए एक कच्चा माल है, जिसे सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी के लिए NTPC के कोयला आधारित थर्मल संयंत्रों में स्थापित किया जा रहा है। यह समझौता ज्ञापन NTPC के विभिन्न संयंत्रों की जरूरतों को पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड, UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद 2023 में भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 345 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया? इंडियाज सर्विस एक्सपोर्ट जम्प्ड हाउ मच परसेंट टू USD 345 बिलियन in 2023 despite global economic uncertainties according to the UNCTAD report? फर्स्ट ऑप्शन है 10.4%, सेकेंड ऑप्शन है 11.4%,
थर्ड ऑप्शन है 12.4% या फोर्थ ऑप्शन है 13.4%। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 11.4%। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद 2023 में भारत का सेवा निर्यात 11.4% बढ़कर 345 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि इस क्षेत्र से चीन का शिपमेंट 10.1% घटकर 381 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत की सेवा निर्यात वृद्धि में योगदान देने वाले क्षेत्रों में यात्रा, परिवहन, चिकित्सा और आतिथ्य शामिल है। मौजूदा डॉलर मूल्य के संदर्भ में 8.9% की वार्षिक वृद्धि के साथ विश्व सेवा निर्यात 2023 में 7.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इकोनॉमिक थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी हैज एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एट व्हाट परसेंट फॉर दी FY 2024 to 2025। फर्स्ट ऑप्शन है 7.1%, सेकेंड ऑप्शन है 7.2%, थर्ड ऑप्शन है 7.3% या फोर्थ ऑप्शन है 7.4%। बताइएगा फ्रेंड्स, इकोनॉमिक थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 7.1%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आर्थिक थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने उच्च आवृत्ति मॉडल का उपयोग करते हुए चालू वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 7.1% होने का अनुमान लगाया है। NIPFP ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा कि केंद्र करों में उछाल और राजस्व व्यय संपीड़न के माध्यम से राजकोषीय समेकन पथ पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द विनर्स माइंडसेट। फर्स्ट ऑप्शन है रिकी पॉन्टिंग, सेकेंड ऑप्शन है चेतन शर्मा, थर्ड ऑप्शन है शेन वॉटसन या फोर्थ ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी शेन वॉटसन है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शेन वॉटसन ने मैदान पर क्रिकेट की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक को होते देखा। वह सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के खिलाड़ियों में से एक थे जब 2014 के अंत में शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान फिलिप ह्यूज को बाउंसर ने गिरा दिया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट और 25 एक दिवसीय मैच खेलने वाले प्रतिभाशाली सलामी बल्लेबाज की 2 दिन बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 60 साल की वकील एलेजांद्रा रोड्रिग्ज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वह किस देश से हैं। आ 60-year-old लॉयर अलेक्जेंडर रोड्रिग्ज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द मिस यूनिवर्स ब्यूनोस एरियाज टाइटल। शी इज फ्रॉम विच कंट्री। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स फ्रांस,
सेकंड ऑप्शन है थाईलैंड, थर्ड ऑप्शन है यूके, फोर्थ ऑप्शन है अर्जेंटीना। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स। 60 साल की वकील अलेक्जेंड्रा रोड्रिग्स ने मिक्स यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वह किस देश से हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना से हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 60 साल की वकील अलेक्जेंड्रा रोड्रिग्स ने अर्जेंटीना में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। रोड्रिग्स 18 से 73 वर्ष की आयु के 34 अन्य प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। होला पर एक रिपोर्ट के अनुसार रोड्रिग्स ने सोचा कि वह वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिताओं के लिए आयु सीमा पार कर चुकी हैं, लेकिन संशोधित नियमों के साथ उसका दृष्टिकोण बदल गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह, सेकंड ऑप्शन है राहुल सिंह, थर्ड ऑप्शन है सुनील कुमार यादव, फोर्थ ऑप्शन है जोईता गुप्ता। बताइएगा फ्रेंड्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुनील कुमार यादव जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सुनील कुमार यादव को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यादव को 5 साल की अवधि के लिए केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया। यादव 2010 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, कृषि समाधान प्रमुख कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस मेजर कोरोमंडल इंटरनेशनल? फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद गोयल को, सेकेंड ऑप्शन है मनीष प्रसाद को, थर्ड ऑप्शन है अरुण अलगप्पन को, फोर्थ ऑप्शन है मीनेश साहा को। बताइएगा फ्रेंड्स, कृषि समाधान प्रमुख कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अरुण अलगप्पन जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कृषि समाधान प्रमुख कोरोमंडल इंटरनेशनल जो चेन्नई स्थित मुरुगप्पा समूह का एक हिस्सा है, इन्होंने अरुण अलगप्पन को कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अलगप्पन फरवरी 2021 से कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। उनकी नियुक्ति ए वेलायन के अध्यक्ष और गैर कार्यकारी निर्देशक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत नामित किया गया है? विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? फर्स्ट ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर को, सेकेंड ऑप्शन है युवराज सिंह को, थर्ड ऑप्शन है राहुल द्रविड़ को, या फोर्थ ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, युवराज सिंह को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत के दिग्गज युवराज सिंह को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का राजदूत घोषित किया है। युवराज, जिन्होंने 2007 में पहले टी20 विश्व कप के दौरान एक ओवर में 36 रन बनाए थे, जिसे अंततः उन्होंने और भारत ने जीता था, वह क्रिस गेल और उसेन बोल्ट के साथ पहले घोषित राजदूतों में शामिल हो गए हैं, जो अब तक के सबसे बड़े टी20 विश्व कप के उत्साह को बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया है? द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज बीन नेम्ड whom एज द एम्बेसडर फॉर द अपकमिंग आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर। फर्स्ट ऑप्शन है मिताली राज, सेकेंड ऑप्शन है मुनीवा अली, थर्ड ऑप्शन है स्मृति मंथाना या फोर्थ ऑप्शन है सना मीर। बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सना मीर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर के लिए पाकिस्तान की दिग्गज क्रिकेटर सना मीर को राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। मीर ने 226 अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें से 137 कप्तान के रूप में वह इस आयोजन में अपना अमूल्य अनुभव लाएंगी। महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर में 10 टीमें बांग्लादेश में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 में 2 प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।